नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टाइगो के बारे में। वर्टिगो जिसको सिर चकराना बोलते हैं, मेडिकल भाषा में इसको वर्टिगो बोलते हैं। मतलब जो सिर चकराना होता है, सिर चकराता है व्यक्ति का, वो उसके क्या क्या कारण होते हैं तथा ऐसे पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और ऐसे पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। इन सब की कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सिर चकराना होता है, वर्टिगो होता है, वो होता क्या है। तो वर्टिगो क्या है, एक नर्वस सिस्टम का एक ऐसा प्रमुख सिम्टम्स है जो पेशेंट में, जैसे पेशेंट उठता बैठता है या एक संग बैठ के उठता है या एक साथ करवट बदलता है, तो उस दौरान ये दिखाई देता है। जैसे ही वे पेशेंट एकदम साथ उठेगा या उठ के एकदम खड़ा होगा तो उसका सिर चकराने लगता है, आँखों के आसपास अंधेरा सा हो जाता है, या फिर उसको एक साथ चक्कर से आने लगते हैं, या फिर जैसे ही बिस्तर पे वो लेटता है, करवटें बदलता है, तो उस दौरान उसके कानों में घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। ये कुछ काफ़ी इसके सिम्टम्स होते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में कि इसके जो कारण है वो कौन कौन से कारण से व्यक्ति को ये कंडीशन, ये रोग हो सकता है। तो सबसे पहला इसका कारण है हेड इंजरी, मतलब सिर पर चोट लगने से। किसी पेशेंट की कोई ऐसी हिस्ट्री रही हो या फिर किसी पेशेंट को कोई सिर पे चोट लगी हो तो उस दौरान भी उसको वर्टिगो होने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। या फिर ईयर सर्जरी, मतलब किसी व्यक्ति के कान में की कोई सर्जरी हुई है या फिर कान का कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस दौरान भी उसको वर्टिगो हो सकता है। या फिर माइग्रेन हेडेक, ऐसे पेशेंट को भी वर्टिगो हो सकता है जिसको माइग्रेन का सिर दर्द रहता है। या फिर लेट नाइट तक जगना, मतलब ऐसे कुछ पेशेंट लोग हैं जो काफ़ी लेट नाइट तक जगते हैं और जिनकी जो नींद है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी उनको सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। या फिर मेंटल वर्कलोड, उनके मानसिक, ज़्यादातर वो मानसिक कार्य करते हैं, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर पे कोई कार्य कर रहे हैं या फिर ऐसा भी कोई कार्य जिसमें फिजिकली मेहनत कम होती है और मेंटली मेहनत ज़्यादा होती है, तो उस दौरान भी सिर में दर्द हो सकता है। या फिर मसल्स वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी के कारण भी वर्टिगो होने के चांस रहते हैं। इसी के साथ और भी कई मल्टीपल इसके कॉजेज़ हैं, जैसे कि टेंशन, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है तो उस दौरान भी उसको वर्टिगो होने के काफ़ी चांस हैं। लो ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, उसके शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, उस दौरान भी व्यक्ति को ये कंडीशन हो सकती है। या फिर सिर में किसी प्रकार का कोई ट्यूमर है तो उस दौरान भी उसको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि उसकी जो सिर है वो चकराने लगता है, बार बार उसको चक्कर आने लगते हैं। या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन, उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसके दौरान जैसे ही व्यक्ति खड़ा होता है, उठता है, एक साथ बैठ के उठता है तो उस दौरान उसको चक्कर से आते हैं। या फिर मेंटल डिसीज, व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी है तो उस दौरान भी उसको वर्टिगो होने के चांस रहते हैं। या फिर लो या हाई ब्लड प्रेशर, मतलब अगर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो एक नॉर्मल रेंज से लो होगा तब भी ये चांस देखने को मिलते हैं। या फिर हाइपरटेंशन, मतलब उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है तब भी ये चांस उसको कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर लो होना और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, इन कंडीशनों में भी एक कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर मॉर्निंग मोशन सिकनेस, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग मोशन सिकनेस रहते हैं, या मतलब ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग उठते ही सुबह सुबह उकाई आती हैं या फिर उल्टियाँ होने लगती हैं, तो उस दौरान भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेडीज़ों में जो फीमेल्स होती हैं उनमें जब पीरियड्स का समय होता है तो उस दौरान भी उनको चक्कर आने की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके क्या क्या सिम्टम्स ऐसे पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जो वर्टाइगो है वो अपने आप में एक डिसीज नहीं है, ये दूसरे डिसीज का होने का एक संकेत
है। मतलब हमारी बॉडी में कोई ऐसा डिसीज़ होता है तो वर्टाइगो के द्वारा हमको पता चलता है कि हमारी बॉडी में ये डिसीज़ हो रहा है। और जो सबसे पहले सिम्टम्स होता है वो हमारा सिर चकराने लगता है, मतलब वर्टाइगो होने लगता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी का बैलेंस होता है वो अनबैलेंस होने लगता है और हमें वर्टाइगो की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे पेशेंट में लाइट हेडनेस, मतलब उसको चक्कर हो सकते हैं। मोशन सिकनेस, सुबह सुबह जब वो उठता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा चक्कर से महसूस होते हैं। या फिर जैसे ही व्यक्ति बैठा हुआ है और बैठ के एक साथ खड़ा हुआ और खड़ा होते ही उसको क्या हुआ कि उसके आँखों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसको काफ़ी ज़्यादा उसका सिर ऐसा लग रहा है कि सारा सिर चकरा रहा है या आसपास की वस्तुएं ऐसे नज़र आ रही हैं कि वस्तुएं घूम सी रही हैं। तो उस दौरान ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। या फिर टिनिटस क्या होता है, व्यक्ति के कानों में घंटियों की आवाज़ सी सुनाई देती है। मतलब व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे उसके कानों में घंटी की आवाज़ सी बज रही है या फिर सीटी की आवाज़ सी महसूस होती है। या फिर उसके कान में भारीपन हो सकता है, मतलब उसके कानों में ऐसा लगेगा कुछ भरा हुआ है, भारीपन सा रहता है। ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जो व्यक्ति को वर्टाइगो के द्वारा दिखाई देते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो डॉक्टर के द्वारा वर्टाइगो के दौरान दी जाती है। तो इसमें जो टैबलेट्स है वो है सिनाडोम टैबलेट्स। सिनाडोम टैबलेट्स जिसमें सिनारेजिन एंड डोम्पेरिडोन पाया जाता है। डोम्पेरिडोन और सिनारेजिन ये दोनों ही वर्टाइगो को ठीक करते हैं। और ये या फिर टैबलेट्स स्टेमेटिल एमडी जिसमें प्रोक्लोरोपेराजिन पाया जाता है। ये टैबलेट्स आप सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगर ये कंडीशन कंट्रोल नहीं होती है, मतलब जो वर्टाइगो की कंडीशन है वो ठीक नहीं होती है, तो इंजेक्शन स्टेमेटिल 2 ml मांसपेशी में स्ट्रेट लगाया जाता है। या फिर उसको इसके साथ इंजेक्शन न्यूरोबियन 2 ml एक दिन छोड़कर एक दिन 5 इंजेक्शन ऐसे पेशेंट को लगाए जाते हैं। और इसी के साथ उसको कोई मल्टीविटामिन सिरप या फिर मल्टीविटामिन कैप्सूल, जैसे कैप्सूल बीकोमैक्स फोर्ट जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी पाया जाता है, ये पेशेंट को सुबह शाम या फिर शाम को एक बार ऐसे पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। या फिर उसको कोई मल्टीविटामिन सिरप जो सुबह शाम 2-2 चम्मच या फिर 5-5 ml दिया जाता है, ये भी खाना खाने के बाद ही ऐसे पेशेंट को दिया जाता